जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से आकलन कार्यपत्र संख्या यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 मिली है। SST क्लास 9th क्लास के लिए है। 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है ये। कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या ये असेसमेंट वर्कशीट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो 9th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये असेसमेंट वर्कशीट सारी की सारी जो आ रही है। तो इसकी प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो से मैच कीजिए। देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। और इस वीडियो में भी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसको पॉज कीजिए और आंसर गेस कीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। देखिए आप कितना सही कर पाते हैं और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि या गतिविधियां हैं? वानिकी, मुर्गी पालन, पशुपालन और विनिर्माण। तो आपको पता होना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां हैं। तो वानिकी जो है प्राथमिक क्षेत्र का है, मुर्गी पालन प्राथमिक क्षेत्र का है और पशुपालन जो है प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं। और जो विनिर्माण है ये द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाएं हैं। तो 1, 2 और 3 हमारे ख ऑप्शन में 1, 2 और 3 है। तो हम ये दूसरे वाले को गोला करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है? तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या शामिल है आपको बताना है। स्वास्थ्य, विपणन, विनिर्माण, शिक्षा। तो कौन सा द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है? तो द्वितीयक क्षेत्र में जो शामिल है हमारा है विनिर्माण। तो इसको गोला करेंगे हम। बाकी जो है आपका स्वास्थ्य, विपणन और शिक्षा ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, सेवा क्षेत्र में जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने ये दो क्वेश्चन समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव पूंजी में निवेश किस माध्यम से किया जा सकता है? तो देखिए जितने भी संसाधन है उसमें सबसे ज़्यादा संसाधन, सबसे बड़ा जो संसाधन, महत्वपूर्ण संसाधन है वो क्या है? मानव संसाधन। तो मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए निवेश करना चाहिए। किस माध्यम से निवेश किया जा सकता है? शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा देखभाल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है, आप गेस कीजिए, राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, मानव पूंजी में देखिए आप सभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद अब जब पढ़ाई करके आप बाहर निकलेंगे कुछ कमाने के लिए, तो कोई 1 लाख रुपए कमाएगा, कोई 50,000 रुपये कमाएगा, कोई 10,000 रुपये कमाएगा, हो सकता है कोई 5-7 हज़ार रुपये भी कमाए। तो ये सब चीज़ें किन चीज़ के ऊपर निर्भर करेगी? ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगी, शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा देखभाल। यानी कि आपका हेल्थ कैसा है, आपको किस चीज़ की प्रशिक्षण मिला है, ट्रेनिंग किस चीज़ की मिली हुई है, ठीक है, आप किस चीज़ में स्किल है आपके अंदर, शिक्षा आपको कैसा मिला हुआ है, ठीक है, कितनी शिक्षा मिली हुई है। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा। ओके। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देना है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य बताना है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। 6 से 10, 5 से 3, 6 से 14 और 7 से 12। अब देखिए आप सभी जो है जो भी फर्स्ट क्लास से अब जब पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ने के बाद आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्लास से लेकर के जब आप 8 तक क्लास तक गए तो आपने फीस नहीं दिया होगा, है ना। 9th क्लास में गए तो आप फीस देते हैं। तो ये जो आयु होती है 6 से 14 तक, ये फर्स्ट क्लास से लेकर के 6 साल में लगभग फर्स्ट क्लास में चला जाता है बच्चा। तो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को क्या होता है, ये नियम लागू होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सी, यानी कि ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाता है? तो बेरोजगारी का प्रकार बताना है कि अगर कोई व्यक्ति है उसे कुछ महीने बेरोजगार नहीं मिल पाता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होता है कृषि क्षेत्र में लगे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ महीने ऐसा होता है कि जैसे बुआई वगैरह कर दिए, तो बुआई करने के बाद क्या होता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, खाली रहते हैं लोग, है ना, काम काम नहीं रहता उनके पास, तो क्या हो गया, बेरोजगार हो गए। शहरी क्षेत्रों में इसी तरीके से
जो क्या बोलते हैं, मजदूर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, अब बारिश का मौसम आ जाता है तो कंटिन्यू बारिश होता रहता है तो नहीं बनती हैं, तो क्या होता है, वो बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में भी है, शहरी क्षेत्र में भी कुछ स्थितियाँ हैं। तो बताना है हमें कि कुछ महीने जो बेरोजगारी रहती है उसे क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ए, यानी का मौसमी बेरोजगारी। ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता जो है, यानी कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन गुणवत्ता की बात की जाए तो क्वालिटी, क्या इस जनसंख्या के अंदर, क्या लोग जो हैं उनके अंदर क्या गुण किस प्रकार का है, तो ये किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, कौशल या उपरोक्त सभी। तो जनसंख्या की गुणवत्ता जो है निर्भर करती है घ उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए साक्षरता दर भी अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कौशल अच्छा होना चाहिए, तभी तो कुछ ना कुछ कर पाएगी ना। ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये किसी के ऊपर बोझ नहीं रहेगी, ये कुछ ना कुछ खुद से कर पाएगी और अर्थव्यवस्था को क्या होगा, मजबूती प्रदान करेगी, जब ये 3 चीज़ें इन जनसंख्या के अंदर अच्छी तरीके से रहेगी। साक्षरता अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा और कौशल यानी कुछ ना कुछ उनको आना चाहिए। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से क्या तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल है बताइए। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो मत्स्य पालन, खेती, खनन, स्वास्थ्य सेवाएं, तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल है बताइए। राइट ऑप्शन गेस कीजिए आप। राइट ऑप्शन है घ, स्वास्थ्य सेवाएं। तो स्वास्थ्य सेवाएं जो है हमारी तृतीयक क्षेत्र में शामिल हैं। ओके, बाकी जो है मत्स्य पालन, खेती, खनन, ये क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वयं उपभोग क्या है। स्वयं उपभोग क्या है, गैर उत्पादन विधि, गैर बाजार गतिविधि, गैर आर्थिक गतिविधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्वयं उपभोग क्या है, स्वयं उपभोग क्या है, यह है, गैस कीजिए। राइट ऑप्शन है ख, यानी कि बी, गैर बाजार गतिविधि। अब देखिए गैर बाजार गतिविधि क्या होता है। अच्छा, आप कुछ भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी कुछ भी उत्पादन करता है तो खुद के लिए बचा लेता है और बाकी जो एक्स्ट्रा जो पैदा होता है जिसे अधिशेष जो कहते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जो बचता है वो क्या करते हैं, बाजार में बेच देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर स्वयं ही उपभोग करने के लिए कोई उत्पादन कर रहा है, ठीक है ना, पैदा कर रहा है अनाज वगैरह, तो क्या कर रहा है, ये गैर बाजार गतिविधि हो गई, बाजार से कोई लेना ही देना नहीं है। 9th और 10th क्वेश्चन, ठीक है, 9th और 10th क्वेश्चन में आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है हमें। तो क्या कह रहा है, ये कारण आर, कारण और उसका जो कथन है और उसका जो कारण है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर दोनों कथन सही है और कारण भी सही है, दोनों सही है और कारण व्याख्या सही कर रहा है तो ए ऑप्शन, और कारण, कथन और जो कारण है और कथन जो है दोनों सही है लेकिन जो है कारण व्याख्या सही नहीं कर पा रहा है तो क्या है, बी ऑप्शन यानी ख ऑप्शन। और अगर कथन सही है और कारण गलत है तो सी यानी ग, और अगर ए यानी कि कथन जो है गलत है और कारण सही है तो घ। चलिए क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है, जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है और यह एक बड़ा दायित्व बन जाता है। अगर जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होगा तो ये बड़ा दायित्व नहीं बनेगा। दायित्व क्या होता है, दायित्व का मतलब होता है बोझ, यानी कोई चीज़ हमें किसी को देना है तो हमारा दायित्व है। ठीक है, तो ये दायित्व नहीं बनता, ये पूंजी बन जाती है। अगर गुणवत्ता में सुधार होगी तो क्या होगा, पूंजी बन जाएगी, दायित्व नहीं बनेगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, कारण आर, मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सुविधाओं में किया जाता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सुविधाओं के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मानव पूंजी निवेश इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो देखिए एक गलत हो गया, दूसरा सही होगा, सीधा हम जाएंगे कहाँ पर, ए गलत है लेकिन आर जो है सही है। तो राइट ऑप्शन क्या है, घ। ओके, चलिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन और कारण वाला ही है। कथन, शिक्षित माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करते हैं। बिल्कुल, शिक्षित जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, मतलब जो शिक्षित नहीं वो भी देना चाहते हैं, लेकिन इसमें कथन के अकॉर्डिंग क्या है, शिक्षित माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में अधिक निवेश करते हैं, सही बात है। कारण क्या है, शिक्षित बच्चे उपलब्ध
प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। शिक्षित जब होते हैं तो जो संसाधन उपलब्ध रहते हैं उनको कितने अच्छी तरीके से प्रयोग करना है वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो आगे बोला है ऊपर वाले में, शिक्षित माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में अधिक निवेश करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं बोला है। तो ये जो कारण जो है इससे रिलेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इससे रिलेट नहीं हो पा रहा है। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या, कारण व्याख्या सही नहीं कर पा रहा है। तो ख, ठीक है, ख इस तरीके से कर लिया हमने। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसमें एक मैसेज भी है, 2 गज की दूरी अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे भी अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। टेक केयर।